हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस। हमारे चैनल स्टडी फॉर ब्राइटनेस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं क्लास 6 to 10th मैथ्स और 11th 12th फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं क्लास 11th के लिए फिजिक्स और चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, और ये सरल रेखा में जो गति होती है उसके बारे में हम आज ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ में हम किस प्रकार से उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उस ग्राफ के थ्रू हम किस प्रकार से वेलोसिटी निकालते हैं, किस प्रकार से हम विस्थापन निकालते हैं, किस प्रकार से हम ये कह पाएंगे कि वेग निगेटिव है या पॉजिटिव है। इस तरह की बातें हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ जो है ये एक सशक्त माध्यम है जो इन सभी चीज़ों को गति के विश्लेषण करने के लिए जो बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो हम अब चलते हैं अपने ग्राफ पे। ये पहला ग्राफ है जिसमें हमने ग्राफ ये एक्स एक्सिस पे हमने समय और वाई एक्सिस पे विस्थापन को लिया, और जो हमने ग्राफ को प्लॉट किया वो ब्लू रंग से है, ये हमें मिला है। और ये ग्राफ जो ये बता रहा है कि ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस के समानांतर है, और एक्स एक्सिस के समानांतर है। इसका मतलब ये है कि टाइम बीतता जा रहा है, टाइम पास होता जा रहा है, लेकिन इसके विस्थापन में कोई प्रकार की परिवर्तन नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये विरामावस्था में है, ये रेस्ट पोजीशन में है, इसकी वेलोसिटी 0 है, v = 0। रेस्ट पोजीशन यानी कब? जब ये एक्स एक्सिस के साथ समानांतर होता। दूसरी स्थिति चलते हैं। दूसरी स्थिति में ये है, ये हमारा टाइम ग्राफ है, ये हमारा विस्थापन है, और इसको मीटर से नापते हैं, इसको टी से नापते हैं। ये तो जनरल सी बात है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो थीटा, वो न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छुट्टी है। और यहाँ पे जो लाइन बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और जहाँ हम स्ट्रेट लाइन देख ले तो वो हम कह देंगे एक समान वेग। उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वो एक समान वेग है। अगर इसमें कर्व बनता, किसी तरफ झुकाव होता, तब हम कहते हैं कि ये वेग एक समान नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए एक समान हो गया। और चूंकि ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये एक्स एक्सिस का क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन है, और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये क्या है? बना रहा है न्यून कोण बना रहा है, 90 डिग्री से छोटा बना रहा है। तो वाई की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? विथ एग्जाम्पल अभी हम समझाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है आपको ग्राफ है, और ग्राफ में ये लाइन हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं ये जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के साथ कितना बना रहा है? अधिक कोण बना रहा है, यानी 90 से ऊपर बना रहा है। और 90 से ऊपर बना रहा है, इसका मतलब कि ये निगेटिव होगा। दूसरी बात, हमने देख रहे हैं कि ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन में है, सीधी है, इसलिए ये एक समान वेग होगा। क्लियर है? तो हम कितनी सारी एस्पेक्ट्स जान गए। अगर एक्स एक्सिस के समानांतर है 0 होगा, विरामावस्था में होगा। अगर हमने देख रहा है एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बन रहा है वो न्यून कोण बन रहा है, वेलोसिटी जो होगी पॉजिटिव होगी, एक समान वेग होगा। अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा जो है 90 डिग्री से अधिक, यानी अधिक कोण बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये एक समान वेग है, और दूसरी बात की निगेटिव है। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा क्या है, यहाँ पे हमारा ये लाइन है, ये जो रेखा प्राप्त हुई है, इसमें जो है इस बिंदु का जो है आपको कितना है? ये बिंदु है मान लीजिए 25, और ये बिंदु जो है एक्स एक्सिस पर ये है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमारा समय बीतता जा रहा है, समय आगे की ओर चल रहा है, तो इधर क्या होगा? x2 y2, और यहाँ पे पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 y1। ठीक है? तो हम भी निकालना चाह रहे हैं, भी यानी कि स्लोप यानी कि ढाल, स्लोप यानी ढाल। और ये कितने के बराबर होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्यों? y2 पर क्या है? y2 पे हमारा विस्थापन है, और x पे क्या है? x पे हमारा टाइम है, x पे हमारा टाइम है। तो हम देखें अब इसको, y2 यानी हमारा देखें y2 कितना है? y2 है 25, y1 कितना है? y1 है 0, x2 कितना है? 5, x1 कितना है? x1 है 0। कितना हो जाएगा? 25/5 मीटर पर सेकेंड। देखिए आ गया। क्या आया? पॉजिटिव। क्यों आया? क्योंकि ये थीटा 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल में ये हमारा देखिए, समय के साथ हम बढ़ेंगे, समय के साथ हम कहाँ पहुँचेंगे? आगे यहाँ। तो ये x2 y2 किया, ये किया x1 y1। अब यहाँ पे निकालेंगे v = क्या होगा? स्लोप यानी ढाल, स्लोप यानी ढाल। और ये क्या हो जाएगा? ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब यहाँ पे जैसे ही हमने किया तो y2 हमारा क्या निकल गया? y2 हमारा 0 आ गया, -y1 कितना आ गया? यहाँ पे हमें 50।
y2 कैसे, y2 ये देखो y2 ये है ना यहाँ इस बिंदु पर, तो यहां पर y एक्सिस पे कितना आ गया 0, y1 यहां आ गया 50 अपॉन ये कितना है x2 कितना है 5 और x1 कितना है, x1 है 0, यहाँ पे x1 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -50 अपॉन 5 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैंने कहा था ना ये क्या है, अधिक एंगल, ग्रेटर देन थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव। अभी हर बार चेंज होता जाएगा। तो अब हम देखें इसको CD के लिए V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखें y2 के लिए देखेंगे 20, y1 देखेंगे यहाँ पे, y1 के लिए इस एक्सिस पे देखिए कितना है यहाँ से 10 अपॉन x2 के लिए यहाँ देखें कितने हैं 20, x1 के लिए कितना देखें 10 क्या हो जाएगा 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या देखा, इस तरह से हमने देखा 3 एस्पेक्ट्स मैंने सीखा। पहला एस्पेक्ट ये है x एक्सिस के समानांतर विरामावस्था v 0, x पॉजिटिव के साथ थीटा न्यून कोण क्या होगा, वेग एक समान, वेग पॉजिटिव। अगला क्या पढ़ा, अगर हमारा प्लॉट करने पर x जो आता है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से अधिक होता है, एक समान होगा वेग, और क्या हो जाएगा माइनस आएगा नेगेटिव। यहाँ हमने इस सवाल को देखा, हमारा क्या था x 90 से कम था, हमने निकाल दिया पॉजिटिव। तो इस तरह से आपने ये देखा। अभी तक हमने जो भी काम किया है वो काम किया है, आपको सभी जो लाइन थे वो स्ट्रेट लाइन थे। नाउ नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं चलता हूँ कुछ छोटे छोटे सवाल जिससे आपके ग्राफ के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन एक्सिस है, और हमने जो यहाँ ग्राफ प्लॉट हुआ कुछ इस तरह से हुआ है। ये हमारा 4 है, ये हमारा 8 है, और ये हमारा 16 है, या यूँ समझ लीजिए 12 है। नेक्स्ट इस तरफ देखें, इस तरफ जो है 8 है, इस तरफ देखें ये आपको 24 है। क्या हो रहा है जरा देखें, इस 3 रीजन में बढ़ गया, एक OA, दूसरा AB और तीसरा BC। फर्स्ट रीजन की बात करें, फर्स्ट रीजन की वेलोसिटी यानी OA रीजन की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा स्लोप, यानी स्लोप, ठीक। यहाँ पे स्लोप को ही हम लोग क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं, ढाल। और ये कितने के बराबर होता है, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखें इसकी निकाल रहे हैं, तो समय के साथ हम क्या हो रहे हैं, समय बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है कि हम A पे पहुंच रहे हैं, समय बढ़ रहा है, समय 4 सेकंड हो गया। तो बाद वाला समय ये है, पहले शुरुआत तो यहाँ से हुई है, इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। अब इसमें हम रख देंगे y2 यानी कि क्या हो गया 8, y1 यानी कि यहां पर यानी कि 0, x2 मीन्स यहां पे 4, और x1 यानी कि यहां पर आपको 0। कितना हो गया 8/4 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पे बात करें हम इसकी, अब करते हैं AB की। AB की देखो, AB में भी यही लगेगा, V इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब V2 ये देखिए, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, इसका पैरेलल होने का मतलब है यहाँ पे भी 0, पैरेलल होने का मतलब भी 0। चलिए निकाल के देख लेते हैं। अब चूंकि इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो गया x1
और ये हो गया y1 और यहाँ पर हो जाएगा x2 और y2। क्लियर? बाद वाले को 2, जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहाँ पे 1। क्या हो जाएगा जरा देखें, यहाँ से भी बात करें तो y2 8 है और यहाँ से बात करें तो y1 8 है और हो गया x2 8 और x1 4, यानी 0/4 दैट विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने पहले ही बताया कि जब पैरेलल हो जाएगा तो अब उसके बाद चलते हैं, अब उसके बाद थर्ड चलते हैं BC और BC के लिए चलते हैं। तो B इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब यहाँ पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको 1 1 और ये हो गया आपको 2 2। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं तो ये चला मैंने y2 का मतलब ये हो गया 24 माइनस y1 का मतलब हो गया 8, x2 का मतलब 12 और x1 का मतलब हो गया 8। कितना हो गया? 24 में से 8 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि जो है तीनों में क्या निकल के आया, इसमें 4 निकल के आया, इसमें 0 निकल के आया और इसमें 2 निकल के आया। अगर हम बात करें कि एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक हम बात करें, 0 to यानी 0 से लेकर के C तक। टाइम की बात करें तो 0 सेकंड से कहाँ तक हम बात करने जा रहे हैं, 12 सेकंड तक। अब उस स्थिति में ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 यहाँ से शुरू कर रहे हैं यहाँ तक जा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम देखें इसमें v इज इक्वल टू v एवरेज इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यानी औसत वेग बराबर क्या आ रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पे y2 यानी 24 माइनस y1 यानी 0 अपॉन x2 यानी कि कहाँ है, x2 12 माइनस क्या कर दे आपको ये x1 0, 24 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी हमने निकाल लिया। नाउ नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा 5 सेकेंड और ये है हमारा 10। ये क्या हमें दर्शा रहा है, टाइम। ये क्या दर्शा रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो हमें क्या निकालना है, OA रीजन की वेलोसिटी। OA रीजन की वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं V इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यहाँ हो जाएगा x2 y2 और यहाँ हो जाएगा x1 y1। इसको निकालें हम, क्या हो जाएगा, y2 10 माइनस y1 0 अपॉन 5 माइनस 0, क्या हो जाएगा 10 अपॉन 5 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा निकल चुका है। अब हम एक दूसरे रेखा की कल्पना कर रहे हैं। ये रेखा है और ये रेखा के लिए यहां पे है 2 और यहां पे है 15। देखिए यहां तक 5 था तो इधर तो कम ही होगा, 2 है और यहां आगे बढ़ गया यानी 15। अब इस रेखा के निकालते हैं, इसके लिए OB के लिए। दोनों रेखा जो है कहां से चली है, ओरिजिन से चली है। ये क्या हो जाएगा अब x2 y2, ये तो वही रहेगा
v इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और ये आ जाएगा y2 मीन्स 15। चलो इसको 16 कर देते हैं, 16 और y1 0 और क्या हो जाएगा 2, x2 कितना हो जाएगा तो x2 2 और माइनस x1 0। 16/2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या पाया इसमें? जैसे जैसे ये थीटा बढ़ रहा है, यह भी ये थीटा था, अब ये थीटा है, यानी पॉजिटिव x के साथ हमारा क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, यानी स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि ढाल बढ़ रहा है, यानी कि वेग बढ़ रहा है। क्या देखा आपने? हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है यानी स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है यानी कि हमारी ढाल बढ़ रही है, और ढाल बढ़ रही है तो हमारा जो है आपको वेलोसिटी भी बढ़ रही है। अभी 2 था इसके लिए और इसके लिए हो गया 8, क्योंकि इसने अपना एंगल बढ़ा लिया। तो एंगल बढ़ने से यानी ढाल बढ़ने से, और एंगल कौन सा, एंगल x के पॉजिटिव डायरेक्शन, x के पॉजिटिव से जो एंगल बनता है उस एंगल को बढ़ाने से, यानी जो रेखा है वो जितनी खड़ी होती जाएगी ढाल उतना बढ़ता जाएगा, कोण उतना बढ़ता जाएगा और वेलोसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो नाउ नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, हमारा कुछ इस तरह से है कि एक ये ग्राफ बन रहा है और एक ये ग्राफ बन रहा है। इसके जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन और इसमें समय, क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक जो AB है इसके लिए हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं AB के लिए। तो चूंकि ये कहाँ जा रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, यानी बड़ा कोण बना रहा है, अधिक कोण बना रहा है, 90 डिग्री से बड़ा कोण बना रहा है, यानी कि ये निगेटिव होंगे। एक चीज़ तो पहले क्लियर है कि ये निगेटिव होगा। अब ये निगेटिव में ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, ये देखना है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और यहाँ पे y2 x2 y2 और यहाँ पर है x1 y1। इसको लेके चले, y2 मीन्स यहाँ पे आपको 0, y1 मीन्स 10 और यहाँ पे x2 है 10 और x1 है यहाँ पे आपको 0। क्या हो जाएगा, -10/10 इज इक्वल टू -1। इसकी जो वेलोसिटी आई वो -1 मीटर पर सेकेंड। अब चले इसके निकालने के लिए, किसके निकालने के लिए, BC की। BC का निकालने चले तो अब मेरा यहां पे क्या काम करेगा, x1 y1। तो v इज इक्वल टू यहाँ पे देखें y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और यहाँ पे हो जाएगा y2 हो जाएगा यहाँ पे 0 और y1 हो जाएगा 20, x2 हो जाएगा यहाँ पर 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस x1 0, क्या हो जाएगा यहाँ -20/10 -2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड। जहाँ तक नंबर लाइन की आप बात करें, ये 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, यानी इस तरफ जाते हैं छोटी होती जाती है, यानी ये छोटा है स्मॉल है और ये बड़ा हो गया। क्या निष्कर्ष निकला, जैसे जैसे अधिक कोण का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, निगेटिव में बढ़ती जाएगी, निगेटिव में बढ़ती जाएगी। है तो निगेटिव तो रहेगा ही, हमने देखा ना, ये 2 और -2, ये -2 और -1 को कंपेयर किए तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे जैसे हमारा अधिक कोण हो और अधिक कोण जैसे जैसे उसका मान बढ़ता जाएगा तो हमारा क्या देख रहे हैं, ये हमारी जो
वेलोसिटी निकलेगी, जो वेग निकलेगी वो क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, निगेटिव में बड़ी। देखिए इससे बड़ा -2 से बड़ा है -1, इससे बड़ा है 0, इससे बड़ा है 1, इससे बड़ा है 2। तो नाउ नोट डाउन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। इस फिगर को देखें, यहाँ पे जो है पॉजिटिव में है, उसके बाद निगेटिव में भी चला गया। तो चलते हैं हम OA रीजन में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, y2 8 माइनस 0, x2 4 माइनस 0, 8/4 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। उसके बाद हम निकालते हैं AB। यहाँ निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, लेकिन फिर भी निकालते हैं। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x1 y1, क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ से कंपेयर किए 8 y2, यहाँ से कंपेयर किए y2 y1 8, चलिए यहाँ से कंपेयर किए x2 कितना है 10, यहाँ से कंपेयर किए x1 कितना है 4, 0/6 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ भी निकल गया, ये भी निकल गया, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। थर्ड वन, ये देखने ही से लग रहा है कि यहाँ पर अधिक कोण बन रहा है और ये निगेटिव आएगा। चलिए BC रीजन में, BC रीजन में, ठीक, BC रीजन में V इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब हम x2 y2 यहाँ पे लेंगे और x1 y1 यहाँ पे लेंगे। चलिए y2 मीन्स 0, y1 मीन्स 8, x2 मीन्स 12, x1 मीन्स x1 मीन्स 10। ये समझ में आया। ये देखिए y2 यहाँ पे 0, इस पे देखेंगे 0, y1 8, इसके बाद x2 x लाइन पे देखेंगे 12, x1 10। क्लियर। कितना हो जाएगा, -8/2 -4 मीटर पर सेकेंड। ये भी निकल गया, तीनों निकल चुके हैं। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ, इसका निकालना चाह रहा हूँ। अब चले, क्या है, CD को V इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया C.11 और D पॉइंट क्या हो गया, x2 y2। क्लियर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, भी y2 मीन्स आपको कितना हो गया, y2 यानी -2 माइनस y1 0, x2 मीन्स 14, x1 मीन्स 12। क्लियर। -2 ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब ये देखें, अब हम चल रहे हैं आपको औसत वेग 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड औसत वेग, 0 से 10 सेकेंड तक औसत वेग क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब हम 0 से 10 यानी यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, यानी यहां का कोऑर्डिनेट देखेंगे और यहां का कोऑर्डिनेट देखेंगे। ये x2 y2 होगा, ये x1 y1 होगा।
आगे बात सुनिए। चलिए y2 मीन्स यहां पर हो गया 8 माइनस x1 सॉरी y1 यहां पे हो गया 0। चलिए x2 हो गया 10, x1 हो गया 0, 8/10 और ये हो गया आपको 4/5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज यानी औसत वेग हो गया कहां से कहां तक, प्रथम 10 सेकंड में। क्लियर। चलिए अब हम निकालना चाह रहे हैं कि 0 to 40 सेकंड कहां से कहां तक, 0 से 40 सेकंड के औसत वेग। औसत वेग क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब हम देखें y2 कहां पे हम देखना चाह रहे हैं। अब हम 0 से लेके 14 तक जा रहे हैं, यानी 0 यहां पे था, 14 यहां पे था सेकंड। ये अब यहां के लिए हम देखेंगे और यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे x2 y2 और यहां x1 y1। जहां से शुरू होता है वहां 1 वाला और जहां खत्म होता है वहां पे 2 वाला लिख दिया। क्या हो गया हमारा y2 0 और फिर क्या हो गया, फिर क्या हो जाएगा y2 0। अब यहां पे देखें 0 और y2 0 सॉरी यहां देखेंगे ना d तक, d पे पहुंचा है ना, यहां का देखेंगे तो यहां का देखेंगे तो क्या हो जाएगा y2 कितना है माइनस का 2 y1 कितना है 0। x2 देखेंगे, x2 कितना है 14, x1 देखेंगे 0, -2/14 -1/7 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि विभिन्न एस्पेक्ट्स में हमने वेग भी निकाला और उसके साथ साथ हमने औसत वेग भी निकाला। अब हम चलते हैं कुछ और चीज जानने के लिए। आपको चित्र से पता चल रहा होगा यहां पर कितना वेग था 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे कितना था 0 मीटर पर सेकेंड, यहां पे कितना था -4 मीटर पर सेकेंड, यहां पे कितना वेग था, यहां पे CD -1 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब आपसे पूछे कि आपको 2 सेकंड पे वेग क्या था, वेग 2 सेकंड पे। अब 0 से चला है और 4 सेकंड तक चला है और स्ट्रेट लाइन में चला है, इसका मतलब उसका वेग जो था एक समान था, इसलिए उसका चाहे 0 पे ले, चाहे 2 पे ले, चाहे 3 पे ले, चाहे 4 पे ले, क्योंकि 0 से 4 तक एक था, यानी 2 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा गया कि 5 सेकंड पे वेग क्या था, तो 5 सेकंड पे वेग जो था यहां पे 4 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी जो थी 0 थी, चाहे वो 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, यहां तक कितनी थी 0, इसलिए 0 मीटर पर सेकंड। इसके बीच के किसी भी पॉइंट पे सभी जगह एक समान होंगे, क्यों, क्योंकि वेग ही एक समान है, सरल रेखा मिल रहा है। चलिए यहां पे बात करते हैं हम 11 सेकंड पे क्या वेग था, तो 11 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, चाहे वो 10 सेकंड पे और यहां पर आपको कितना है 12, इसके बीच में कितनी है -4, यानी -4 मीटर पर सेकंड। अगर हमसे पूछा जाए 13 सेकंड पे कितना वेग है तो आप लोग खुद बता देंगे और आप लोग बताएंगे मैं समझता हूं शायद -1 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ये कि हमने सभी तरह के, जब हमारा x एक्सिस के साथ क्या है, यहाँ पर x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम है, x एक्सिस के साथ पैरेलल है, x एक्सिस के साथ क्या है 90 डिग्री से बड़ा कोण है, तो ये सभी एंगल में हमने देख चुका है। जब हम x एक्सिस से नीचे उतर जाते हैं तो क्या स्थिति बनती है, सभी चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखें कि जब भी हमारा ग्राफ में ऐसा लाइन हो, यानी x एक्सिस के साथ ये कोण 90 से कम बने, यानी कि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव। और जैसे ही हमने देखा कि हमारी लाइन ऐसे हो, तो वैसे ही हमने देखा कि ये 90 डिग्री से बड़ी है और वेलोसिटी हमेशा निगेटिव आएगी। तो आई थिंक्स
मैं समझता हूं कि इस वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो चुके होंगे। तो हमारे इस वीडियो को अगर आप पसंद किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सारे नोटिफिकेशन और अपडेशन पाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू अगेन। थैंक्स।